दसम ग्रंथ, जिस दसम ग्रंथ को श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने रचा है, उसमें कृष्ण अवतार की कथा आती है। हर साल के नियम मुताबिक उस कथा को हम अब प्रारंभ कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण की जो लीलाएं हैं, चरित्र है, उनका वर्णन किया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी कहते हैं, तो उन्हीं चरित्रों को, उन्हीं लीलाओं को मैं अब वर्णन कर रहा हूँ, जिसके 1192 छंद मैंने अनंतपुर साहिब में बैठकर लिखे हैं और बाकी पांवटा साहिब में लिखे गए हैं। तो आज से हम एक कथा प्रारंभ कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ। आओ तो गुरु की ये वाणी है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की ये वाणी है। आज हम इसको रचना के साथ गाएं भी, पढ़ें भी और इसका विचार भी सुनते जाएं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को कितना प्यार श्री कृष्ण के लिए था, किस तरीके उन्होंने, किस गहराई के अंदर इन लीलाओं का वर्णन किया है ब्रज भाषा में। अब हम इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं।
पापते भूम डरानी डगमगात विद तीर सिधानी। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी कहते हैं अब मैं कृष्ण अवतार की जो कथा है वो वर्णन कर रहा हूँ। जिस प्रकार मुरारी ने अवतार धारण किया वो कथा मैं अब प्रारंभ कर रहा हूँ। परम पापते भूम डरानी, जब इस भूमि के ऊपर अत्यंत पाप होने लगे, डगमगात विद तीर सिधानी, डगमगाती एक जो धरती है वो ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा गयो चीर निज जहाँ काल पुरख स्थित ते तहाँ। कहते हैं ब्रह्मा फिर कहाँ जाते हैं? क्षीर समुद्र में, जहाँ पर प्रभु आप विराजमान थे। कहो विषय के निकट बुलाई, कृष्ण अवतार धरो तुम जाई। फिर प्रभु ने, अकाल पुरुष ने विष्णु को अपने पास बुलाया और कहा कृष्ण अवतार धारण करते हुए तुम पृथ्वी पे जाओ। काल पुरख के वचन पे संतन हित सहाय, मथुरा मंडल के दिखे जन्म धरो हर राय। कहते हैं अकाल पुरुष की आज्ञा के अनुसार विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार धारण किया, क्योंकि संत जो हैं उनकी सहायता करनी थी। इस पृथ्वी पे जो संत वृत्ति वाले हैं उनकी सहायता करने के लिए मथुरा में प्रभु ने अवतार धारण किया। जे कृष्ण चरित्र दिखाए, दसम बीच सब बात सुनाए। 11 सहस 92 छंदा, कहे दसम पुर बैठ आनंदा। कहते श्रीमद् भागवत के दसम ग्रंथ में जो भी कृष्ण की लीलाएं हैं, मैंने उसमें से 1192 छंद अनंतपुर साहिब में बैठ के लिखे हैं। डटन के
हारे भारी, गाय के रूप तबे धर के ब्रह्मांड पे चल जाए पुकारी। ब्रह्म करो तुम हमहू, मिल जाए तहाँ जय है व्रतधारी। जाय करे विनती बहकी, रघुनाथ सुनो एक बात हमारी। सवई के अंदर मेरे गुरु वर्णन कर रहे हैं। तो जब दैत्यों ने अत्यंत अत्याचार इस पृथ्वी पे किए और पाप अधिक होने लगे, तो पृथ्वी बहुत भारी हो गई। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा के पास जाकर पुकारने लगी। ब्रह्मा ने कहा चलो मिलकर चलते हैं। परमात्मा उनको चलकर हम विनती करते हैं, क्योंकि उनके सिवाय हमारी पुकार कौन सुनेगा। एक प्रभु ही है समर्थ जो इन पापों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए चलकर परमात्मा के आगे हम विनय करें, प्रार्थना करें, विनती करें, तो मिलकर आते हैं प्रभु के पास और आकर विनती करते हैं, तो हे रघुनाथ हमारी बात सुनो। मिलके आई है सुनाने के लिए अपने हृदय के अंदर जो दुख दर्द है वो पृथ्वी सुनाने के लिए आई हुई है। ले ब्रह्मा सुरसैन सबे, तैं दौड़ गए जय सागर पारी। गाय प्रणाम करो तिनको, अपने लग बारंबार पखारी। पाए पड़े चतुरानन ताहि के, देख विद्वान तहाँ व्रतधारी। ब्रह्म कयो ब्रह्मा को जाय, अवतार नर में जड़ दैतन मारी। कहते ब्रह्मा ने क्या किया, सारे जो सुर देव देवताएं हैं उस सेना को भी इकट्ठा कर लिया। आप कहते चलो परमात्मा के पास चलते हैं, सब मिलकर चलेंगे। आप कहते हैं जब सत्संग में जाओ सब एक दूसरे को इनवाइट करते जाओ, भाई चलो चलो चलो। क्यों कहाँ चले, कीर्तन में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, आश्रम में भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, दूसरों को प्रेरणा देनी है जीवन के अंदर। क्योंकि सबसे भारी काम एक ही है और एक ही काम करने के लिए हम संसार के अंदर आए हैं। वो कौन सा काम है, आप जपो अब्रह्म नाम जपाओ। खुद भी नाम जपना है और उसे भी जपाना है और वो भी प्रेरणा देनी है। तो भाई चलो अपने जीवन को सफल करो इस महापवित्र दिनों के अंदर, जब ये प्रभु इस संसार के अंदर अवतरित हो आई। जब गाय ने, पृथ्वी ने, जिसने गाय का रूप धारण किया था, उन्होंने जब देखा प्रभु को तो उनके चरणों में नमस्कार की। गाय प्रणाम करो तिनको। आप प्रभु के को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही, प्रभु का दर्शन करते ही उनके आंखों में से झरझर करके आंसू बहने लगे। क्योंकि एक तो प्यार के अंदर आंसू बहते हैं और एक जब हृदय के अंदर दुख होता है और देखते हैं तो सामने वाला मेरी मदद करने वाला है, आंसू बहाते हैं। तो पृथ्वी के जिसने गाय का रूप धारण किया था उसके आंखों से बार बार जल बहने लगा। पाए पड़े चतुरानन ताहि के, देख विमान तहाँ व्रतधारी।
देखा सिंहासन पे प्रभु विराजमान है तो ब्रह्मा ने भी नमस्कार किया। ब्रह्म कहे कहो ब्रह्मा को जाए अवतार लेने जड़ दैतन मारी। कहते ब्रह्म पर प्रभु तो जान गए, वो तो घट घट वासी है, अंतर की जानत भले बुरे की पीठ पहचानत। प्रभु को उनका नहीं याद है, जान जाती है तो उनके हृदय के अंदर क्या भाव है, किस लिए मेरे पास आए हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं। तो परमात्मा ने ब्रह्मा से कहा तुम्हें जान गया तुम लोग क्यों आए हो, बेशक वापस जाओ, अवतार धारण करके मैं इस पृथ्वी पे आकर जितने भी दुष्ट है दैत्य हैं उनकी जड़ को ही खत्म कर दूंगा।
वो सोमवार के दिवस इस संसार के अंदर उसने प्रकाश किया, मतलब उसका जन्म हुआ। जब वही का सुंदर पर के जोग, राज कहीं पर के नमित ढूंढो अपने लोग। कहते जब वो बच्ची सुंदर पर के योग बनी, मतलब विवाह के योग्य हुई, तो राजा ने अपने लोगों से कहा तो इसके लिए कोई सुंदर वर ढूंढ के लाओ। दूध पठ्योतन जाए के निर्भयो है वसुदेव, मदन वदन सुख को सदन, लखे तत्व को भेव। कहते दूध गए और वसुदेव जी को देखा, देवकी के लिए जो वर ढूंढ कर लाए उसका नाम है वसुदेव। वसुदेव कैसे हैं? कहते मदन वदन, बहुत ही सुंदर, कामदेव की तरह वो सुंदर हैं, जिसके घर के अंदर सभी सुख हैं और उससे अधिक सब वेद शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। दीनों कहते लग जाए जन मन भाई और ईसन के ईस को। मन जो आई सो तो कहते सुनाई, ताकि सोबा सब भाई मन मद घर नीस को। सारी जग गाई जन सोबा जाकी गाई, सो तो एक लोग कहाँ भेजे 20-20 लोग को। कहते हैं जब दूत गया, रोहित गया, उसने वसुदेव जी को देखा तो तिलक माथे पे लगा दिया। तीनों है तिलक जाए भाल वसुदेव जी के, तिलक लगा दिया और गोदी में नारियल रख दिया और उसे बधाई दी। दीनी है बधाई पे मिठाई होते मीठी सब। कहते उसकी महिमा क्या गाई जाए, अत्यंत मीठी उनकी महिमा है। और जब पुरोहित ने आकर सुनाया राजा उग्रसेन को, तो उसे भी बहुत ही अच्छी उसकी महिमा लगी। मन जो प्यारे सो तो कहते सुनाई। कहते मन में जो जो भाव आए वसुदेव जी के प्रति, उस पुरोहित ने राजा उग्रसेन को सुनाया और राजा उग्रसेन ने फिर दूसरों को बताया। ऐसे सारे जगत के अंदर इस वसुदेव जी की
आसन विजन को धर के तरता को निवाए ले जाए बिठायो। कुंकम को घस के कटोए बेलन की धुन सोते लायो। तारक फूल पंचामृत आछत मंगल चार भयो मन भायो। बाट कलावत और गुनी सब ले बख्शीश महाजस गायो। कहते हैं अब व्यक्ति को ब्याह बंधन, कहते हैं आसन विजन को धर के तरता को नवाए ले जाए बिठायो। कहते पहले आसन तो पुरोहित का जो ब्राह्मण है उनका बनाया गया, उससे नीमा आसन इस वसुदेव जी के लिए बनाया गया और उस पे उसे बिठाया गया। कुंकम को घस के कर पुरोहित ने केसर को घस के उसे केसर लगा दी और वेदन की धुन सुनने लायो। कहते वेद शास्त्रों उनकी धुनी मंत्रों की धुनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि पहले वेद शास्त्रों की दुनिया चलती थी। और आज आपको पता है कि शादियों के अंदर क्या क्या भजन तो कह ही नहीं सकते, क्या क्या गाने चलते हैं, कैसे कैसे गाने चलते हैं, तो उसका प्रभाव आता है। आज शादी हो रही है, प्रभु के जो मंत्र हैं उसका उच्चारण नहीं करते हैं, ना ही वो टेप चलेगी घर के अंदर देखो क्या क्या हम चलाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन जब वसुदेव और देवकी की शादी की बात आई तो वेदन की धुन सोते लायो। वेदों शास्त्रों के मंत्रों की धुनी चल रही है। आप कैसा एटमॉस्फेयर होगा, आप घर का कैसा पवित्र एटमॉस्फेयर हो जाएगा जब वेद शास्त्र उनकी धुनी चलेगी। तारक फूल पंचामृत आछत, कहते फूल उनके ऊपर गिराए जाते हैं और चावल आदि मंगल चार भयो मन भायो। मंगल चार के जो भी चीजें हैं सबको बहुत अच्छी लग रही है। बाट कलावत और गुनी, कहते जो बाट है, जो कलावत है, जो गुनी पुरुष है, सबको खूब बख्शिशें दे रही हैं। रीत बरातन दुल्हे की वासुदेव सबकीन, तब काज चलवे नमत मथुरा में मन दीन। कहते हैं अब जो वसुदेव जी हैं वो मथुरा की ओर आ रहे हैं। वासुदेव को आगमन उगर सैन सुनलीन, चमू सवै चतुरंगनी भेज आगमनी दीन। कहते हैं जब वसुदेव जी मथुरा की ओर आ रहे थे और राजा उग्रसेन ने सुन लिया तो अब ये पहुंचने ही वाले हैं, तो अपने 4 प्रकार की जो फौज है उसका आगमन करने के लिए उन्होंने भेज दिया। आपस में मिलते हित को दरसाज चले दुजनी पथ ऐसे। कहते हैं आपस में मिलने के लिए खूब आनंद के साथ फौज आगे और आगे बढ़ रही है। लाल करे पट पैर केसर, रंग भरे प्रतना पथ कैसे। कहते केसर डाल के सबने अपने कपड़े को लाल लाल कर दिया और खूब रंग से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, चाव से भरे हुए वो फौज आगे आ रही है। रंचक छब ढूंढ लई कब ने मन के पुर भीतर में से। गुरु साहब जी कहते हैं ऐसी शोभा देखकर मेरे हृदय में ऐसे भाव आया, वो देखन और तक ब्याह को निकसे कुमकम आनंद जैसे। कहते हैं इस ब्याह को, इस शादी को देखने के लिए हृदय में से मानो एक आनंद के स्वरूप में बाहर आ रहा है। कंस और वसुदेव जी आपस में मिल अंग तबे और देवन लगे गाली रंगा रंग। कहते हैं वसुदेव जी और कंस आपस में मिलते हैं, अंग अंग में एक दूसरे से मिल रही हैं और आगे फिर
के अंदर बातें चितें होती हैं वो कर रही हैं। दुर्लभ तगड़ बजाए आई जो मथुरा निकट, ताछत को निर्खाए हर गयो हर खाए। यानी खूब बाजी बज रही है। जब मथुरा के निकट एक सरी पहुंच गए तो गुरु साहब कहती हैं इस छवि को देखकर मानो आज आनंद भी आनंदित हो रहा है जब ऐसे दृश्य को मैंने देखा। आप देखो स्त्रियों ने मथुरा की जो स्त्रियां थी नारियां थी उन्होंने सुना तो वसुदेव जी आ रहे हैं तो सब नए नए कपड़े पहनने लगे। और इन दिनों में तो पहनने ही चाहिए नए नए कपड़े। प्रभु आ रहे हैं संसार के अंदर। तो जब हम ना उस भाव के अंदर आएंगे तब ये सब बातें होती है। केवल सुनना सुनते आए हैं, हर साल सुनते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर आ जाएंगे तो हम भी देखेंगे ब्याह कैसे हो रहा है। फिर देखो क्या अवस्था हो जाती है। तो जब स्त्रियों ने सुना वसुदेव जी आ रही है, सब नए नए कपड़े पहनने लगे, अपने आप को सजाने लगे। आवत को सुन के वसुदेव रूप सजे अपने तन नारी गावत गीत। केवल कपड़े नहीं पहने, गीत गाने लगी। गावत गीत बजावत ताल, तालियां बजा रही हैं। खुशी के अंदर तालियां बज रही हैं और तालियां ताल देने के लिए भी बजाती है। इसके बहुत अर्थ है। वो ऐसे ताली बजाओ पाप उड़ जाएंगे। अनेक भाव हैं ताली के अंदर। और ताल भी जो म्यूजिक जानते हैं, ताल के अंदर कितना प्रभाव होता है। तो एक जो स्त्रियां है गीत गाती तालियां बजाती हुई उस नगर की नारियां आ रही हैं। कई ऊँटों पे चढ़ जाते तो सबसे पहले हम देखे वसुदेव जी कैसे गए। कोठन पहन है चरदासन ताछल की उपमा जियधारी। कहते हैं गुरु साहब जी कहते हैं गुरु साहब खुद देख रहे हैं इस दृश्य को। देख रहे हैं तो किस प्रकार ये विवाह हो रहा है। कहते जब मैंने देखा तो ये सब स्त्रियां ऊपर कोठों पे जा रही हैं वसुदेव जी को देखने के लिए। तो मेरे मन के अंदर ऐसा भाव उठा, बैठ विमान कुटुंब समेत देख देवन की महतारी। कहते हैं देव देवताओं की माताएं अपने सब कुटुंब परिवार को लेकर एक विमान में बैठकर आ रही हैं।
ए वसुदेव जी का जो ब्याह होने वाला है उसे देखने के लिए देव देवताएं आएंगे इस ब्याह को देखने के लिए। वासुदेव आयो राजे मंडल बनायो मन महासुख पायो ताको आनंद निरख के। कहते जब वसुदेव जी आए तो राजा के मन में बहुत खुशी हुई जब उन्होंने उसका आनंद उसका मुख देखा। सुगंध लगायो राग गायन गायो तबे बहुत दीवारों पर ल्यायो जो बरख के। कहते खूब सुगंध आदि लगाई गई और जितने भी गवैये थे उन्होंने खूब गाने गाए और बहुत दीवारों पर ल्यायो जो बरख के। कहते जो ऐसे वसुदेव जी को ले आए हैं आप इस देवकी के लिए जो वर ले आए हैं कहते उसको तो पता नहीं कितना कुछ दिया गया। और उसके बाद छापी हाथ लायो शीश न्याओ कर सैन तबे आदर पठायो पूज मन में हर के। कहते जब वसुदेव जी को देखा तो उग्रसेन ने अपने छाती पे हाथ लगाया और इसने वसुदेव जी ने अपना सिर झुका लिया। उसके आगे राजा उग्रसेन के आगे अपना सिर झुकाया और आदर पठायो पूज मन में हर के। आदर के साथ उसे बिठाया गया। भयो जन मंगनन न भूम पर बादल सो राजा उग्रसेन लायो कंचन बरख के। कहते हैं इतना तो दान पुण्य किया इस राजा उग्रसेन ने शादी के दिवस जो कोई भी मंगता नहीं रह गया। मानो सोने की बारिश कर दी। राजा उग्रसेन ने कहा आज मेरी बेटी का विवाह है जितना दे सको दियो। उग्रसेन तब कंस को लियो खजर बुलाए करो साथ तुम जाए देव भंडार बुलाए। राजा उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया और कहा तो भंडारे खोल दो अब इस देवकी की शादी का समय आ गया है और सामग्री अन्य की ले जाए ताकि पास कर प्रणाम दामको तबे इन करियो अरदास का और अन्न वगैरह सब कुछ तू ले जा और प्रणाम करना वसुदेव जी को। समझा रहे राजा उग्रसेन कंस को तो कर प्रणाम, पहले प्रणाम करना नमस्कार करना फिर अरदास करनी। कोई बात करनी हो तो तरीके के साथ अरदास के न्यायी तू उसे कहना। क्या कहना काल रात्रि को ब्याह है कल रात्रि को शादी है। कहो कंस कही सुनाए वासुदेव पुरोहित कही भली जुत में सुहार। का कल रात्रि को शादी होगी और जो भी पुरोहित है उसने वासुदेव जी के पुरोहित को बताया और उस पुरोहित ने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कंस कयो कर जोर तब सरल बात को भेद साध साध पंडित कही असमानी वसुदेव। कंस ने हाथ जोड़कर सभी बात बता दी और पंडित ने कहा भला ठीक है बिल्कुल ठीक है और मान ली। वसुदेव जी ने भी इस बात को मान ली। फिर रात व्यतीत भई और प्रात भई फिर रात तबे चराई। कहते रात को फिर खूब आतिशबाजी वहाँ पे होने लगी, आनंद मंगलाचरण होने लगे क्योंकि अब शादी होने वाली है। गावत बजावत सुगारन देवावत सो आवत सुहावत है मंद मंद गावती। केरल से कट और कुरंग से दृढ़ जाके गज जैसी चाल मन भावत सुहावती। मोतर की चौक करी लालन के खाए धरे बैठे तब दो दूल्हे दुल्ही सुहावती। वेदन की दुर्नगिनी दक्षिणा दक्षिण दीनी लीनी सात बावरे जो भावती सुभावती।
कहते अब गाती बजाती सब सखियां इस देवकी के साथ आ रही हैं। सुहावती मन मन गाती धीरे धीरे गा रही हैं और केहर सिकट और उड़ंग से दृढ़ जाके उनकी सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए। शेर जैसी पतली कमर और हिरण जैसी उसकी आंखें, गज जैसी चाल वो चल रही हैं और सब आगे देवकी और वसुदेव जी को ले आ रही हैं। मूर्तन की चौक खड़ी, कहते बैठने के लिए मूर्तियों की चौक बनी हुई थी और फूल की जगह लाल के जो है खाड़े धरे और बैठे तबे दो दुल्ही सुहावती। कहते वहां पे आकर दोनों को बिठाते हैं। वेदन की धुन गिनी, वेद मंत्र प्रारंभ हो गए, दक्षिणा दक्षिण देनी। कहते खूब दक्षिणा ब्राह्मणों को मिल रही है और उस जब ये वेदों के मंत्र पढ़े जा रहे हैं तो लीने सात बावरे जो भावते सो भावती। कहते हैं 7 फेरे इन दोनों ने ले लिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। रात भई वसुदेव जो तीनों तरह विलास, प्रात भय उठ के दबे गयो ससुर के पास। कहते जब रात हुई और वसुदेव जी ने वहीं पे आराम वगैरह किया। अब प्रात हुई है, प्रातः काल उठ के राजा उग्रसेन अपने ससुर के पास गए हैं और ससुर जान गए तो अब तो ये जाना चाहते हैं तो खूब दहेज दिया गया। 60 समेत दई गढ़ सो और दई त्रिगुणे रथ नारे, लक्ष बटल 10 लक्ष दुर्गम, ऊठ अनेक भरे जल भारे, 36 कोट दई दर पैदल, संग के 2 तिनके रखवारे, कंस तबे तैराखन को मनो आप भये रथ के हकवारे। कहते खूब दहेज दिया गया। कहाँ तक वर्णन किया जाए? 10,000 हाथी, 30,000 रथ, 1 लाख योद्धे और 10 लाख ऊंट जिस